ओके, दिस इज अनदर वीडियो। टॉपिक हमारा है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का हमारा ये टॉपिक है और ये एमसीक्यू सॉल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज पोलर कंपाउंड बिकॉज इट, ऑप्शन दिया हुआ है, कैन इजीली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस। ये आसानी से अपने यानी कि आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ऑप्शन बी में कैन अटैच टू अदर मॉलिक्यूल थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऑप्शन सी दिया हुआ हैज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन that comprises of two lone pair of electron. D option दिया हुआ है has hydrogen and oxygen atom with different difference in electronegativities। अच्छा, जब हम किसी भी कंपाउंड की पोलैरिटी की बात करते हैं तो उसको बताने के लिए डायपोल मोमेंट का होना जरूरी है। डायरेक्टली अगर हम उसकी डायपोल मोमेंट अगर जीरो ना हो तो वो कंपाउंड पोलर होता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। अ, और दूसरी बात ये कि अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए के अंदर ये कहा गया है कि ये आसानी से आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। पानी आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये आसानी से आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होता। और दूसरी चीज ये कि ऑप्शन बी जो है हमारा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है। तो बेसिकली वाटर के अंदर ये एबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक टाइप है, और ये सिर्फ और सिर्फ पोलर कंपाउंड में पाई जाती है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हमारा जो यानी कि ये फर्स्ट एमसीक्यू का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 is trigonal pyramidal. According to its shape, how many bonds pair and lone pair are present in PCl3? जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में हम ट्राइगोनल पैरामिडल शेप की बात करते हैं, तो वो ट्राइगोनल पैरामिडल शेप हमेशा उस कंपाउंड की बनती है जिसमें एक लॉन पेयर और बेसिकली थ्री बॉन्ड पेयर्स हों। तो ये कुछ शेप इस तरह से बनती है, ट्राइगोनल पैरामिडल शेप। इसमें एक लॉन पेयर होता है और थ्री बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H2। C2H2, अगर हम इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बेसिकली ये इथाइन का स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। और अगर हम बात करें कि इसने अगर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की बात की है कि उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पर भी ये सिग्मा बॉन्ड होगा। और जो फर्स्ट कार्बन का बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स तो हमारे थ्री हो गए। और इसके बाद जो सेकंड कोवलेंट बॉन्ड और थर्ड कोवलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान बनता है वो हमारे पाई बॉन्ड बनता है। तो इसमें दो पाई बॉन्ड्स हैं। तो हम ऑप्शन देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स थ्री हो और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स टू हो, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म डिपिक्टेड बाय O2-2 इज। अगर आपको याद हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 का जो मॉलिक्यूल है वो पैरा मैग्नेटिक होता है। लेकिन ये हमारा जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात हो रही है। और इसका जो रीजन है, इसका रीजन बहुत सिंपल सा ये है कि जिसमें पाई 2p वाई और पाई 2p जेड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये दोनों एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। ये मैं बता रहा था आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। लेकिन अब यहाँ जो हमें गिवन दिया गया है O2-2, इसका मतलब है इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं।
तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्हीं जो पाई टू पाई स्टार और पाई टू पी जेड स्टार में आके इन अनपेयर्ड को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। जब ये अनपेयर्ड से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ चला जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के आयंस में, इस आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे और वो पेयर्ड हो जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी फिर डायमैग्नेटिक हो जाएगी। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन ट्राई फ्लोराइड BF3 मॉलिक्यूल। और हमारे सामने यहाँ पर बोरॉन का मॉलिक्यूल की शेप भी एक नजर आ रही है BF3 की। द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप लेबल्ड एज एक्स। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के वैलेंस शेल में बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होती है: 1s2, 2s1, ये मैं एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ, 2px1, 2py1, और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्योंकि इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इसके जो वैलेंस शेल है उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये मैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट में ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली इसके पास टोटल वैलेंस शेल में होते ही 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक 2s में और बाकी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2px और 2py में होते हैं। जब ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या 3 ऑर्बिटल्स जो हैं ये हाइब्रिडाइज होंगे, तो ये 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे sp2। sp2 क्यों कहलाएंगे? रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि टोटल हमारे पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 3 ऑर्बिटल में है। एक ऑर्बिटल जो हमारा एम्प्टी है, तो ऑर्बिटल अगर एम्प्टी है तो वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बेसिकली ये जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं बोरॉन के, ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे 2p sp2 हैं। तो और अब आ जाते हैं हम फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि इसके साथ फ्लोरीन अटैच है। तो फ्लोरीन बेसिकली इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो 1s2, 2s2, 2px 2 चलिए मैं पहले सारे ऑर्बिटल लिख देता हूँ, 2py, 2pz। तो बेसिकली इसका जो 2pz ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, वो अपने 2pz के साथ ओवरलैप करता है। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करता है 2pz ऑर्बिटल के साथ। तो इस रिस्पेक्ट से जो ऑप्शन में अगर हम देखें, अगर हम ऑप्शन बी को गौर से देखें, ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। इन्होंने इसको z को मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमारी जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज ऑफ HF इज ग्रेटर देन HCl। और फिर इसी तरह से ग्रेजुअली ये हमें डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। सबसे कम HI की है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू HF की है। दिस डिक्रीजिंग ट्रेंड इन ऑब्जर्व इज ऑब्जर्व बिकॉज व्हेन मूविंग फ्रॉम HF टू HI द बॉन्ड लेंथ बिटवीन बॉन्डेड एटम डिक्रीजेस। लेकिन अगर हम ये ऑप्शन ए को अगर हम कंपेयर करें, HF जो है वो उसका साइज स्मॉलर होगा। तो अगर मैं एक ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो स्मॉलर साइज होगा, और जब HI की बात करेंगे तो HI का साइज बड़ा होगा, क्योंकि आयोडीन बड़ा मॉलिक्यूल है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? द बॉन्ड स्टेबिलिटी बिटवीन बॉन्डेड एटम इंक्रीजेस। तो बेसिकली अगर हमें ऑलरेडी पता है कि इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है कि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो तो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है और वो आसानी से रिएक्ट करता है। तो उसको अनस्टेबल होना चाहिए। तो ऑप्शन बी में स्टेबिलिटी कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं ऑप्शन सी की तरफ। आयनिक करेक्टर बिटवीन बॉन्डेड एटम डिक्रीजेस। हाँ, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। उसका रीजन ये है
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर हम इसके अपने ग्रुप की बात करें कंपेयर टू आयोडीन, तो बॉन्ड की पोलैरिटी पोलैरिटी की बात कर रहा हूँ, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है, एचएफ में सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड एचएफ का है, तो बॉन्ड पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी, तो आयनिक करेक्टर भी इसका सबसे ज़्यादा होगा, जबकि एच आई का आयनिक करेक्टर कम होगा। इस वजह से ये इसकी बॉन्ड की एनर्जी कम होगी। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का, इस एमसीक्यूज का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इन रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। ये हमारा बेसिकली वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के एक पोस्टुलेट का पार्ट है, जिसमें अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए लॉन पेयर और लॉन पेयर की रिपल्सिव फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होती हैं। तो अगर हम देखें हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में लॉन पेयर की रिपल्जन सबसे ज़्यादा दिखाई जा रही है। सी और डी में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर आ गया, तो ये तो नहीं हो सकते। अच्छा, फर्दर ये ऑप्शन ए में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और लास्ट में बॉन्ड पेयर, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि सबसे कम जो रिपल्जन होती है वो बॉन्ड पेयर में होती है। लॉन पेयर की रिपल्जन सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब हमने यहाँ वीबीटी को कंपेयर करना है एमओटी के साथ। डज नॉट एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पर स्टेटमेंट में हम एमओटी की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट हमें बता रहा है। तो ऑप्शन ए में ये कहा गया है कि एमओटी जो है वो हीलियम मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं करता, जबकि हमें ये एमओटी के जरिए से ही पता चलता है कि हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। गिव्स एन आइडिया अबाउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये आइडिया देता है बॉन्ड ऑर्डर का। हाँ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम आगे भी देखते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। डज नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये भी एमओटी करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने डज नॉट लिखा हुआ है। अच्छा, डिस्कस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे पास तमाम के तमाम जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इस स्टेटमेंट के हिसाब से इन्होंने लिखा हुआ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वैलेंस शेल है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। रीजन मैंने पहले ही बता दिया था कि ये हमें आइडिया देता है डायटोमिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर का, बल्कि ये जितने भी हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल उनका बॉन्ड हम कैलकुलेट करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ। क्लोरीन जो है वो पी ऑर्बिटल, पी यानी कि ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एंड में हमारे पास अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली लिख लूँ वो क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, फिर हमारे पास आएगा 3s2। इसको मैं लास्ट में हुंड रूल में कन्वर्ट कर देता हूँ अपनी आसानी के लिए। 2px, 2py, 2pz। तो कुछ ये होगा हमारे पास क्लोरीन के 2pz में बेसिकली ला एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ये शेयर करता है। तो अगर दोनों ही क्लोरीन के मॉलिक्यूल होंगे, एटम्स होंगे सॉरी, तो pz और pz ओवरलैप करेंगे। तो इस सेंस में हमारे पास जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन बनता है सी, हेड ऑन पी पी ऑर्बिटल का, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा हेड ऑन कोलिजन से बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ऑप्शन दैट करेक्टली रिलेट्स बॉन्ड ऑर्डर टू द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑलरेडी हमारे पास 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 होता है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, या तो ऑप्शन हमारे पास या बी या हमारे पास डी में बॉन्ड ऑर्डर 3 नजर आ रहा है। और अगर हम देखें इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है,
तो इस रिस्पेक्ट से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एवरेज एंथैल्पी रिक्वायर द बॉन्ड सॉरी ब्रेक डिफरेंट बॉन्ड्स ऑफ सेम टाइप within a molecule in a sequential manner is known as बेसिकली ये बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 मोल ऑफ बॉन्ड। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द आयनिक करेक्टर इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल इज ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। ऑप्शन ए, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया था, जितना बॉन्ड पोलर होगा उतना आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन में क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। तो अगर हम ऑप्शन ए में देखें, और BF3 का मॉलिक्यूल अभी ऊपर के एक एमसीक्यूज में आया था, इसमें ये जो शेप होती है सिमेट्रिकल शेप है। और ये जो बॉन्ड इसके अंदर जो हमारी, अगर मैं इसके अंदर डाइपोल्स मोमेंट्स को ड्रॉ करता हूँ, हालांकि इसके तीनों बॉन्ड्स क्या है, पोलर है, लेकिन जो 3 डाइपोल मोमेंट्स हैं जब इनका सम लिया जाता है तो डाइपोल मोमेंट का सम जीरो आता है। और हमें ये नजर भी आ रहा है कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इस रिस्पेक्ट से जो है ये है, इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो आती है और ये नॉन पोलर होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जबकि अगर हम ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखें, ये तीनों ऑप्शन में जो मॉलिक्यूल हमें नजर आ रहे हैं ये नॉन सिमेट्रिकल है। इनकी डाइपोल मोमेंट का सम किसी तरीके से भी जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द शेप दैट शोज अ हेड ऑन ओवरलैपिंग बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज। अगर हमें पहले क्लियर होना चाहिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरह से होती है कि एक साइड पे इसका जो एरिया होता है थोड़ा लार्जर होता है और एक साइड पे बहुत स्मॉल होता है। अगर आप ऑप्शन ए में देखें तो ये दो बेसिकली एस ऑर्बिटल ओवरलैप हुए हैं। पी बी ऑप्शन में एस और एक पी ऑर्बिटल, क्योंकि पी की शेप कुछ डम्बल शेप होती है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी इस शेप से मैच करता है। मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप अगर इस साइड से बनाया जाए तो ऐसी भी हो सकती है। तो सी ऑप्शन में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप हुए, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑर्बिटल ऑफ एटम इन्वॉल्व इन अ मॉलिक्यूल। बाय डेफिनेशन जो इस ऑप्शंस में हमारे पास है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ज्योमेट्री भी बताती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल वो हमें मेजरमेंट्स में नहीं होता ना ही, और जो सी ऑप्शन में दिया हुआ रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का पार्ट है। और ऑर्बिटल का जो है वो एटम्स में इन्वॉल्व होना, लेकिन ऑर्बिटल कौन से, वैलेंस या, अगर ये वैलेंस ऑर्बिटल की बात होती है तो थोड़ा सा ये मैच हो जाता। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्लूकोज इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज। अच्छा, हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वाटर के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ग्लूकोज में हमारे पास C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसके अंदर जो बेसिकली OH फंक्शनल ग्रुप होता है, उसकी वजह से ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ। तो अगर हम इस सेंस में, अगर ये बात हमारे माइंड में है, तो हम फिर अगर ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड द विद द वाटर मॉलिक्यूल, तो हमारा फिर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D Z² एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर आपको DZ ऑर्बिटल्स की शेप्स पता हो, पहले तो ये DZ और डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बेल होता है। ऑप्शन ए और डी ऑलरेडी हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं कि ये ऑप्शन ए और डी जो है सिंगल डम्बेल है, ये पी ऑर्बिटल की शेप है, तो ए और डी तो वैसे ही हम इसमें से एलिमिनेट कर देंगे। सी और बी, अच्छा सी में डबल डंबल हमें नजर आ रही है, लेकिन ऑप्शन सी में अगर आप देखें ये जो डंबल्स बनी हुई है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान है। तो ये बेसिकली जो सी ऑप्शन दिया हुआ है ये DXY है। जबकि अगर आप बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन बेसिकली जेड एक्सिस के ऊपर एक किस्म का जो है पूरा का पूरा दोनों डंबल एक ही साथ, यानी कि एक ही पूरा का पूरा एरिया वहीं पर है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन बी
करेक्ट होगा, और ये करेक्ट डायग्राम है, ये बुक से आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। हाँ, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मेन एटम होता है जो कि जिसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं। और ऑक्सीजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें पहले, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, 1s2, 2s, पहले मैं लिख देता हूँ 2s, 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है, और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं फर्स्ट शेल में, हमारे ऑलरेडी 2 आ गए, अब रिमेनिंग 6 है। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर आप देखें, इन चारों ऑर्बिटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और इसने लॉन पेयर को भी यूटिलाइज करना है, क्योंकि वो ऑर्बिटल जिनमें लॉन पेयर्स होते हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और जहाँ पर बॉन्ड पेयर बनना है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड पेयर बनेगा और यहाँ, तो वो भी बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। तो एक एस हमारा, मतलब जो 2s है, इसको एस ऑर्बिटल कहेंगे, और पी के हमारे 3 ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होंगे। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि 1s and 3p ऑर्बिटल्स हमारे रिक्वायर्ड होंगे। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल दैट शो जीरो नेट डायपोल मोमेंट। हम वो मॉलिक्यूल देखेंगे जो कि सिमेट्रिकल हो। क्लियरली हमें बी नजर आ रहा है, बी में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। तो बी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की शेप, बाकी सारे जो है नॉन सिमेट्रिकल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, गिवन आर द पेयर ऑफ ऑर्बिटल शोइंग द ओवरलैप। और इसमें हमसे फर्स्ट में देखें, जो पी ऑर्बिटल हैं प्योरली हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में जो है एक ऑर्बिटल जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, तो ये प्योरली हमारा हेड ओवरलैपिंग नहीं होगी। और 3 वाले में प्योरली हमारे पास दोनों वर्टिकल हैं, साइड वाइज मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द ओवरलैप दैट विल रिजल्ट इन सिग्मा 3p। तो बाय डेफिनेशन जो हमारा सिर्फ ऑप्शन 1 है, उसके अंदर प्योरली सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। बाकी सेकंड में मतलब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये प्योरली हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं हो रही। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा।